दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। दरअसल में देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का मूल कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बना दिया जाता है। चाहे वो कश्मीर समस्या हो, चाहे इस देश की आर्थिक नीतियों के बारे में हो, चाहे देश का विभाजन हो, जो भी समस्याएं हों। दोस्तों, क्या आप उन परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं जो 1947 में देश के विभाजन के समय में हुई थी? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जब इस देश का विभाजन हुआ था तब इस देश के पास संसाधन बहुत कम थे। ऊपर से भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महामारी ये सारे फैले हुए थे। जहां एक तरफ देश की सत्ता को चलाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ इन महामारियों से लड़ने की चुनौती थी। और संसाधनहीन युक्त भारत में नेहरू जी ने बखूबी इसको कैसे संचालित किया है, शायद और कोई होता तो टूट जाता। महामारियां इस कदर फैली थी कि पूरे गांव का गांव साफ हो जाता था। आप अपने पिता से पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे तो बताएंगे कि प्लेग जैसी महामारियां किस तरीके से पूरे गांव के गांव सफा कर देते थे। नेहरू ने इन समस्याओं से निजात दिलाया है। वर्तमान में भारत सरकार एक कोविड की समस्या को नहीं सुलझा पा रही थी। किस तरीके से लोग पैदल आए हैं और नेहरू जी ने उन संसाधनहीन भारत में संसाधन बनाया। उन्होंने बहुत सारे उद्योगों को स्थापित किया, लोगों को रोजगार दिया और उस रोजगार से लोगों में डेवलपमेंट शुरू हुआ। लेकिन वर्तमान की सरकार उन्हीं रोजगारों को बेच रही है, उन उद्योगों को बेच रही है। कहाँ आपके बेटे नौकरी करेंगे, कहाँ आप नौकरी करेंगे? ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कश्मीर समस्या को लेकर है। कश्मीर समस्या तब तक आप नहीं समझ सकते हैं जब तत्कालीन परिस्थितियों को नहीं समझेंगे। इसको लेकर हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे कि कैसी परिस्थितियां थी कश्मीर को लेकर। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हो रहे थे तो अंग्रेज लोग ठहाके लगा के हंस रहे थे कि इस देश में चुनाव करा लो, ये देश में लोकतंत्र सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था इस देश में बहुजातीय हैं, बहुत सारी जातियां हैं, धार्मिक संघर्ष हो सकते हैं। वो हंस रहे थे कि ये लोकतंत्र सफल होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा लोकतंत्र न केवल 70 वर्ष से आगे बढ़ा बल्कि एक परिपक्व अवस्था पर पहुंचा भी है। लेकिन वर्तमान की सरकारें उसको दंगे फसाद में बदल के सत्ता स्थापित करना चाह रहे हैं। वो दिलों को जीत के नहीं, नफरत को फैला के सत्ता पर जमना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां कहां करेंगी नौकरियां? ये आपके लिए एक समस्या है। हर कार्य के लिए नेहरू को दोषी ठहरा देना कितना उचित होगा? जिस समय नेहरू जी जेल में थे, आप अपने बाप दादा से पूछिए वो किस अंग्रेज के या किस जमींदार की चाटुकारिता कर रहे थे जो सत्ता में अपने आप को बना के रखे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो समझना बाकी है। जब तक 1947 की परिस्थितियां नहीं समझेंगे तब तक नेहरू की आर्थिक नीतियों को नहीं समझ पाएंगे। जो लोग नेहरू को गाली देते हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे एक पिता मजदूरी मेहनत करके घर बनाता है, अपने बेटे को
पढ़ाता है, लिखाता है, जीवन में संघर्ष करता है, सामाजिक चुनौतियां उसके सामने हैं, लेकिन वही बेटा बड़ा होता है तो बाप को गाली देता है और कहता है इस निकम्मे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ठीक वैसे ही आपके और आपके खानदानी हैं जो नेहरू जी को गाली देते हैं। नेहरू जी ने हम लोगों को लोकतंत्र दिया। 1947 के आसपास बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन बहुत सारे देश लोकतंत्र, परिपक्व लोकतंत्र की अवस्था में नहीं पहुंच पाया। उसमें मिस्र है, ट्यूनीशिया जैसे कई सारे देश हैं, पाकिस्तान में कितनी अराजकता फैली थी, लेकिन नेहरू और पटेल जैसे लोगों ने इस देश को बेहतर बनाया। उन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा। अब आप कहोगे तो नेहरू जी तो अय्याशी करते थे लेडी माउंटबेटन के साथ। अरे लेडी माउंटबेटन के साथ जो भी करते रहे हों, वो तो माउंटबेटन को भी पता था। उनकी बेटी ने इस बात का खुद खुलासा किया है। और फिर नेहरू ने कौन सा तुम्हारा खेत जोत लिया था? माउंटबेटन का ही खेत तो जोता था। आखिर समस्या क्या थी? आपको नेहरू पर ऐसे आक्षेप क्यों लगाते हैं? उनका अपना व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, लेकिन नेहरू जी ने इस देश की नीतियों को, आर्थिक गतिविधियों को जिस तरीके से जारी रखा है, उसका वर्तमान लोग ऋणी हैं। कोई हो या ना हो, मैं तो ऋणी हूं, क्योंकि आज जो लोकतंत्र दिख रहा है वो नेहरू की देन है, ना कि वर्तमान गवारों की देन है। वर्तमान के लोग इस देश की सौगंध खाते हैं और इस देश को बेच लेते हैं। जिस व्यक्ति को कहते हैं हवाई हेलीकॉप्टर से चलेगा, उसे हवाई चप्पल से पूरे भारत का भ्रमण करा देते हैं, नचा देते हैं। ये है सत्ता के हफ्सी और लालचियों का समय। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका कैसा लगा? अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।